बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दिलावर हुसैन चौधरी एक नए मौजू के साथ। आज का हमारा मौजू एक करंट इशू है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है कि जिसमें लाहौर में एक मेट्रो स्टेशन के बाहर मज़दूरों के ऊपर इंतहाई ज़ालिमाना तशद्दुद किया जा रहा है। एक ख़तून अहलकार समेत 4-5 लोग मज़दूरों को कान पकड़वाकर उनकी तौहीन भी कर रहे और उनके ऊपर इस तरीके से तशद्दुद कर रहे हैं कि जो मेरा ख़्याल है कि जानवरों के ऊपर भी नहीं किया जा सकता। इस ज़ालिमाना तशद्दुद से इंसानियत भी शर्मा गई होगी। CCPO लाहौर ने इस पर एक्शन लेते हुए उन पर मुकदमे का इंदराज किया है, लेकिन क्या होगा कि मेरा ख़्याल है कि हस्बे साबिक कुछ भी नहीं होगा। अवाम लोग यही कह रहे हैं, लेकिन मेरी सोच के मुताबिक या अवाम क्या चाहती है कि उनको ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि उन मज़दूरों ने क्या जुर्म किया था कि इंतहाई शदीद सर्दी के मौसम में वो मेट्रो स्टेशन के बाहर वो देहातों के गाँव में दूर के रहने वाले मुसाफिर लोग जो वहाँ पे मजदूरी करने के लिए आए थे, वो सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर बैठ गए। हो सकता है उनके पास सर्दी से बचने के लिए कोई शेल्टर ना हो, उनके पास कोई कंबल रज़ाई कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी गई। कुछ तो बेचारे नॉर्मल हल्के फुल्के कपड़ों में नज़र आ रहे थे। तो ये क्या तरीका है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये हमारी हुकूमत हमारे मुआशरे के लिए एक कलंक का टीका बन गया है कि इस तरह हुकूमत को इस पर कम से कम ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि दोबारा किसी को जुर्रत ना हो कि मज़दूर को जो लोग इंसान नहीं समझते उन पे जो बहिमाना तशद्दुद किया गया है, ऐसा एक्शन हो, ऐसी सज़ा मिले कि उनको नौकरी पे रहने का हक़ हासिल नहीं है। इंसानियत का ही नहीं पता कि इंसानियत क्या चीज़ होती है, तो वो एक मेट्रो स्टेशन पर सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं या बदमाशों का काम कर रहे हैं। इस चीज़ ने आवाम पे बहुत असर डाला है कि ऐसे भी हो सकता है कि कोई गुंडा अनासर तो ये काम करें कि उनकी फितरत में शामिल है, लेकिन एक मुनज़्ज़म गवर्नमेंट का एक अदारा है और उसके सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं वो इस तरह तशद्दुद कर रहे हैं, उनको इंसान ही नहीं समझ रहे। इस चीज़ का आवाम ने बहुत नोटिस लिया है, CCPO लाहौर ने भी इस पर नोटिस लिया है, लेकिन आवाम का मुतालबा है कि इसमें मुलव्वस जितने भी वो ख़ातून समेत, वो ख़ातून भी ख़ातून नज़र नहीं आ रही थी जिस तरीके से वो तशद्दुद कर रही थी। वो जो मज़दूर जिनके ऊपर ये जुल्म व तशद्दुद हुआ, उनका जुर्म ये था कि उनके पास कोई पनाह के लिए, कोई रात गुजारी के लिए, सर्दी से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। अभी इसमें अगर देखा जाए तो आजकल जो पनाह गाहें बना दी गई हैं हुकूमत की तरफ से, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हो सकता है कि उस एरिया में कोई नज़दीकी पनाह गाह ना हो कि जहां वो मज़दूर जाके सर्दी से बच जाते और अपनी रात बसरी कर लेते। तो पनाह गाहें जो मौजूद है उनके मतलब भी एक इशू उठ रहा है कि उसमें भी एक टाइम मुकर्रर है पनाह गाहों में दाखिले का। अगर कोई उससे लेट हो जाता है तो उस पनाह गाह के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि कम से कम उन मज़दूरों से पूछ लिया जाता कि भाई आपको क्या मजबूरी है कि आप मेट्रो स्टेशन के पास आप आग जलाकर बैठे हुए। वो कोई दहशतगर्द तो नहीं थे, वो पाकिस्तानी शहरी थे, उनको ज़िंदा रहने का हक़ हासिल है। अगर वो अपने जान बचाने के लिए आजकल की शदीद सर्दी में आग जलाकर बैठ गए थे तो इस पर कौन सी दफ़ा लगती है? ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि सबसे ज़्यादा तशद्दुद वो ख़तून कर रही थी कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इनका दोबारा नौकरी पे रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इसका इस तरीके से नोटिस ले कि दोबारा इस किस्म की हरकत करने की कोई जुर्रत ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया।